तो फरमाया कामयाब वही होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को अल्लाह के बताए हुए हुक्मों के द्वारा बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, पाक करके मरा। और नाकाम वो होगा जो अपनी मनमानी करके अल्लाह के हुक्म पर ना आकर बुराई से अपनी रूह को, आत्मा को गंदा करके मरा। यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है, बाकी सब गुमराहियां हैं। और सारी दुनिया में इंसान अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई से पाक सिर्फ कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप हर धर्म को देखें, लेकिन आपकी, अगर आप सच्चे हैं, ईश्वरीय रचना के आधार पर आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं, तो कोई धर्म आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आपके सवालों के हर सवाल के जवाब नहीं दे सकता सिवाय इस्लाम के। तो मेरे भाइयों, जो किताब पूरी तरह आसमानी किताब बुराई से शुद्ध हो, वही किताब आपको, आपकी आत्मा को, आप उसके जरिए से ही जो है अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई से पाक कर सकते हैं, पाक करके मर सकते हैं। और वो किताब कुरान मजीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात ज़रूर समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। समझदार इंसान वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बात समझ ले, बल्कि समझदार इंसान वो है जो गौर करके छोटी छोटी बातों के अर्थ को समझ ले, छोटी छोटी बातों के अर्थ को समझ ले। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कुरान मजीद को चेक करें। इसमें आप अपने जीवन जीने का हर तरीका ईश्वरी रचना के आधार पर पाएंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अमल भी करें। और याद रखें, हिदायत उसी को मिलेगी जो लोगों की बात सुनकर रिएक्शन ना करेगा, अच्छाई को ले लेगा, बुराई को छोड़ देगा, और फिर उसमें गौर व फिक्र, सोचो विचार करेगा, क्या सही है क्या गलत है, किसी से झगड़ा ना करेगा। समझ रहे हैं बात को? आप सीधी राह पर चलेगा। सीधी राह अल्लाह की है, टेढ़ी राह शैतान की है। कोई भी आपको ज्ञान की बात सुनाए, अगर बुरी बात भी कह रहा है तो आप खामोश जाएं, उससे लड़े ना, झगड़े ना, रिएक्शन ना करें। आप उसमें गौर व फिक्र करें, क्या सही है और क्या गलत है, अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? तो हिदायत अल्लाह की सच्ची राह को वही पाएगा जो बर्दाश्त करेगा, गुस्से को पिएगा, सब्र करेगा, लड़ाई झगड़े से बचेगा और सीधी राह की खोज करेगा, अल्लाह की खोज में लग जाएगा, मेहनत करेगा। तो याद रखें, असल चीज़ अमल है। ये भी एक बहुत बड़ा अमल है हिदायत पाने का, कि आप सब्र करें, गुस्से को पिएं, किसी से झगड़ा ना करें। अगर कोई ज्ञान के संबंध में बात कर रहा है तो अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंशाअल्लाह राह दिखाएगा। और कुरान मजीद के पैगाम पर अमल करें। कुरान पढ़ने से वो बात समझ में नहीं आती जो कुरान की बातों पर अमल करके, कर्तव्य करके, धक्के खाने से समझ में आती है। याद रखना। तो मैं कुरान की बातों पर मैं इंशाअल्लाह अमल करता हूँ। और सबसे पहला अमल तो यही है कि जो है हम किसी से झगड़ा ना करें। कोई भी ज्ञान की बात सुना रहा है, अगर सही बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, बुरी बात कह रहा है, उस पर गौर करें, क्या सही है क्या गलत है, अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। जो रिएक्शन करेगा, झगड़ा करेगा, वो अल्लाह की हिदायत नहीं पाएगा, याद रखें। तो तुम भी अपनी रचना में गौर करो, अपने अंदर अपनी रूह की आवाज़ में गौर करो। अपनी रचना, जो रचना ईश्वरी रचना है, उस पर गौर करो कि दुख तकलीफ में, थकन में हर इंसान एक अल्लाह ही को पुकारता है, एक ईश्वर को पुकारता है। अपनी रूह की पुकार पर ध्यान देकर बारीकी से गौर करो, तुम एक अल्लाह ही को पुकारते हो। और अल्लाह वो है जो मौत से पवित्र है, हर चीज़ को उसने पैदा किया, इसका कोई रूप आकार नहीं है। अब बहुत से लोग हम देखते हैं कि श्री राम जी को पुकारते हैं, हे राम, तो बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, उठते बैठते हैं। तो अब देखिए, चाहे इंसान दुनिया में आकर गलत चीज़ को जो है बोल रहा है, लेकिन पुकार तो अंदरूनी हिस्से से एक ईश्वर को रहा है ना। अब उसको इल्म नहीं, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। भाई राम जी अगर ईश्वर होते, सही ईश्वर होते, कायनात के मालिक होते, तो मरते क्यों वो? जिसको मौत आ जाए वो ईश्वर नहीं है, वो खुदा नहीं है, याद रखें। अब माहौल का असर है तो लोग माहौल के असर में जो है राम राम कहने लगे लोग। अब राम तो इंसान थे, और जो इंसान हो वो भगवान ईश्वर नहीं होता है। तो उसको ज्ञान नहीं है कि मैं किसको पुकार रहा हूँ। नाम तो राम का ले रहा है, लेकिन पुकार उसी हस्ती को रहा है, एक मालिक को, क्योंकि ईश्वरी रचना में एक ईश्वर को पुकारना है। उसे नाम लेने का सही ज्ञान नहीं है, वो भटक गया है दुनिया के माहौल में। वो राम को समझ रहा है ईश्वर, हालांकि राम इंसान है और इंसान ईश्वर होता नहीं है। लेकिन अंदरूनी हिस्से से वो एक ही हस्ती को पुकार रहा है, चाहे गलत तरीके से गलत नाम लेके पुकार रहा है, लेकिन अंदर से एक ही हस्ती को पुकार रहा है। और दुनिया के सारे इंसान अलग अलग ज़बानों में अल्लाह को पुकारते हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। ए ईमान वालों, अगर तुम उनकी बातों में आओगे तुम्हें भी भटका देंगे अल्लाह के रास्ते से।
अल्लाह का रास्ता यही है कि उसकी रचना पर चले आओ। यहाँ ज़्यादातर इंसानों की भीड़ दुनिया के मामले में बहुत तेज़ है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई सारी अकल की ताकतें, सारी शरीर की ताकतें हैं दुनिया पे लगा दी हैं। इसीलिए अल्लाह के ज्ञान के संबंध में यहाँ पर लोग ज़्यादातर जीरो हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जीरो, अल्लाह के इल्म के मामले में जीरो हैं। उन्हें कोई समझ ही नहीं है। अकल की सारी ताकत दुनिया पर लगा दी, अल्लाह की खोज नहीं करते जिसने सब कुछ दिया है, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी खोज नहीं करते। इसीलिए धरती पर लोग ज़्यादातर गुमराह हैं, सही ज्ञान नहीं रखते। तो सारी अकल की ताकतें दुनिया पर लगा दी, जबकि दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल धोखा है। कुदरत की ये जितनी भी दुखों की बरसात है दुनिया में, इंसान के ऊपर दुखों की बरसात, गमों की बरसात, परेशानियों की बरसात हैं, ये इसलिए है कि मेरे बंदे दुनिया धोखा है, इसके पीछे न पड़, मेरे हुक्म पर चल, मेरी मर्ज़ी पूरी कर, फिर मौत के बाद जन्नत में तेरी मर्ज़ी मैं पूरी करूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि दुनिया के अंधेरे में डूबे रहते हैं। तो मेरे भाइयों, बड़ी अजीब बात है, अल्लाह मौत से पाक एक अजीब हस्ती है। उसने इंसान के अंदर अपनी रचना बनाकर जन्नत के शौक़ रख दिए हैं, और इस दुनिया को दुखों का, तकलीफ़ों का, ख़तरों का, मौत का घर बना दिया है कि मेरे बंदे यहाँ दिल मत लगा, मुझे राज़ी करके और फिर जन्नत में जा, वरना जहन्नुम में जाएगा। ये दुनिया का भी अजीब सिस्टम है भाई। ज़्यादातर इंसानों की भीड़ दुनिया के नशे में घूमती है। जैसे किसी हॉल में, किसी बड़े हॉल में, कमरे में बहुत सारे शराबी हों, वो शराब के नशे में सच्चाई से बेहोश हों। इसी तरह से इस दुनिया में ज़्यादातर लोग दुनिया की और जीवन की सच्चाई से बेखबर होकर दुनिया के धोखे के नशे में गुम रहते हैं। जैसे ज़िंदगी का तो अगले पल का भरोसा नहीं है, मगर फिर भी दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे यहाँ हमेशा रहेंगे, यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। और बड़ी अजीब बात है कि जान अल्लाह के कब्ज़े में है इंसान की, जान अल्लाह के कब्ज़े में है, मालिक अल्लाह है, मगर जी ऐसे रहे हैं दुनिया में मनमानी से जैसे इनका कोई मालिक ही नहीं है। ये आज़ाद हैं, इन्हें कोई मनमानी करने पर पकड़ेगा ही नहीं, ऐसे जी रहे हैं दुनिया में। तो याद रखें मेरे भाइयों, जो गायबाना चुपचाप अकेले में अल्लाह से डरेगा, उसी की नमाज अल्लाह से मेराज मुलाकात होगी, याद रखें। और गायबाना अकेले में वही डरेगा जिसको अल्लाह की हिदायत मिल चुकी होगी, और यही ईमान वाला होता है। जो अकेले में अल्लाह से डरेगा, असल में वो सच्चाई के होश में आ जाएगा, इस दुनिया का धोखा समझ जाएगा। तो मेरे भाइयों, याद रखें इस बात को, और गौर करें इस बात के ऊपर कि इस दुनिया के गफलत के अंधेरे में इंसान आते ही डूब जाता है। जब बच्चा पैदा होकर आता है तो इस दुनिया के गफलत के अंधेरे में इंसान आते ही डूब जाता है। जब बंदा अल्लाह से ईमान मांगता है और अल्लाह की खोज करता है और मेहनत करता है और अल्लाह की खोज में बेचैन फिरता है, तब अल्लाह इसको हिदायत देता है और गफलत के अंधेरे से निकाल लेता है, सच्चाई के होश में ले आता है। तो लोगों के सवाल करते हैं लोग कि सच्चा धर्म क्या है? दुनिया में सबसे सच्चा धर्म कौन सा है? तो मैंने आज जो है इस वीडियो में आपको स्पष्ट कर दिया है। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वरीय रचना के आधार पर जो धर्म पूरी तरह हमें बुराई से बचाता है और अच्छाई पर चलाता है और हमें जीवन जीने के सारे तरीके देता है, वही धर्म सच्चा है। तो भाई मैंने तो चेक कर लिया है, आप भी चेक करें। मैंने तो इस्लाम को पाया है, और जो तरीके इस्लाम में बताए गए हैं जीवन जीने के, वो किसी धर्म में नहीं बताए गए। तो ये सारी गुमराहियों से निकलकर, अंधकार से निकलकर एक सच्चा रास्ता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना कर दुनिया में भी शांति पाएँ और मौत के बाद भी कामयाबी पाएँ, कामयाबी का जीवन पाएँ, या आप अपने अहंकार में ना माने, अपनी मर्ज़ी से जीवन जीकर जाएं और मौत के बाद जहन्नुम की आग के हकदार बन जाएं। ये आपकी मर्ज़ी है। अब आप इस्लाम को चेक कर सकते हैं, आप उसमें देखिए जीवन जीने के तरीके क्या क्या हैं, और धर्मों में देखिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। भाई जिसने पैदा किया उसके लिए कुछ तो मेहनत करें, कुछ तो वक्त दें, जभी तो सच्चा रास्ता दिखाएगा, जभी तो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाएगा वो। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि हमारे चैनल के अंदर जाकर हर वीडियो को देखें, ताकि एक एक करके, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। इसमें बहुत सारा ज्ञान है, और इस्लाम के सारे नियम कानून हमने जो है इंशाल्लाह हम बता रहे हैं और बता चुके हैं। तो आप उसको देखें ताकि समझ पाएँ।
उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।